नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश तो कुषाण वंश से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यह जो था आपका कुजुल कटफिसेस था। कौन था? कुजुल कटफिसेस जो था वह किस वंश का संस्थापक था? तो कुषाण वंश का। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण वंश को कहा जाता है, कुषाण वंश को कहा जाता है और क्या कहा जाता है? तो युची एवं तोखड़ी, युची एवं तोखड़ी जो है वह किस वंश को कहा जाता है? तो कुषाण वंश को। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का कौन था दोस्तों? तो कनिष्क था। कौन था दोस्तों? कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण वंश की राजधानी थी, यानी कुषाण वंश की राजधानी थी, कहाँ थी दोस्तों? तो यह जो थी यह पुरुषपुर या पेशावर। कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। और वही दूसरी राजधानी देखा जाए कुषाणों की तो द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कहाँ थी दोस्तों? मथुरा। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? कनिष्क जो था वह गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कौन संवत दोस्तों? तो शक संवत। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिसमें चौथी के बारे में कहा जा रहा है। तो यह जो हुई थी कनिष्क के समय। किसके दोस्तों? कनिष्क। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र की अध्यक्षता में। चलिए आगे है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, महायान और हीनयान। तो यह किस संप्रदाय का था दोस्तों? तो महायान। किस? तो महायान संप्रदाय का। चलिए, कनिष्क का राजवैद्य था। कौन था? तो चरक था। कौन था दोस्तों? चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। किसने? चरक। आगे है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र है। कौन है दोस्तों? वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए आगे है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। चलिए आगे है। कनिष्क के दरबार की विभूति थे, यानी उनके दरबार के विद्वान विभूति कौन थे दोस्तों? तो अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत, ये सब जो थे वो क्या थे? कनिष्क के दरबार के विभूति थे। आइए, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? आइंस्टीन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो यह जो कहा जाता है वह नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। इनकी पुस्तक जो है वह क्या है? माध्यमिक सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। आगे है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। कौन था दोस्तों? वासुदेव। चलिए आगे देखते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के समय। किसके दोस्तों? कनिष्क। नेक्स्ट है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कौन शासक? कुषाण शासक। कौन दोस्तों? कुषाण। चलिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ था दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।